हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओपी सर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स एजुकेशन सोना। और आज आप सभी के लिए पिटारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, एवरेज स्पीड, औसत चाल। जो भी विद्यार्थी एवरेज स्पीड फॉर्मूले से रटते हैं, ओके, कॉन्सेप्ट लगाते हैं, मैं आज आपको एक ऐसा तरीका देने वाला हूं एवरेज स्पीड का, जिसे आप चाहे तो आप मेंटली कर सकते हैं। ना ही किसी कैलकुलेशन की जरूरत है, ना ही किसी भी चीज की जरूरत है, बस आपको परसेंटेज का यूज कर लेना है। अगर आपका परसेंटेज का कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही कर देंगे कि क्या इसका आंसर होगा। तो इसी बीच पहले हम देखेंगे इसके बेसिक्स, कि बेसिक्स में कैसे यूज करे जाते हैं। देखिए बच्चों, कि अगर मैं बेसिक में औसत चाल करता हूं तो औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये एवरेज स्पीड का एक सिंपल सा कैलकुलेटेड फॉर्मूला है जो आप सभी के लिए कॉमन है। ओके, आप सभी के लिए कॉमन है। मैं इसी कॉमन चीजों को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग तरीके से बताऊंगा और आप देखना कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। ओके, तो देखिए कैसे करना है हमें। देखिए बच्चों, अगर मैं इस फॉर्मूले में यहां पर पुट करता हूं तो 2 इंटू में 60 इंटू में 90 अपॉन 60 प्लस 90। ओके, अगर मैं इसको कैलकुलेशन करता हूं, अगर मैं इसका कैलकुलेशन करता हूं तो ये हमारे बीच आएगा, टोटल हो गया 150। अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो 0 15 6 जा 36 टू जा 72 विल बी योर आंसर। क्या होगा बच्चों? 72 हमारा आंसर हो गया। अगर हम चाहे तो इसको परसेंटेज बेस पे भी काम कर सकते हैं, वो मैं तरीका आपको सिखाने वाला हूं। परसेंटेज क्या है, कैसे यूज करना है। ओके, देखिए बच्चों, आपके बीच क्या दिया हुआ है, क्या गिवन है, क्या रेशियो है। तो आपको पता है कि एक की स्पीड है 16 किलोमीटर पर आवर और अदर की स्पीड कितना है, 90 किलोमीटर पर आवर। एक की 60 है, दूसरे की 90 है। इट मींस कि एवरेज जब भी होगा बच्चों तो इनके बीच में ही कहीं ना कहीं रहेगा, क्योंकि एवरेज जो होता है वो लार्जर नंबर और स्मॉलर नंबर के बीच में होता है। यानी छोटी संख्या और बड़ी संख्या के बीच में औसत होता है। जैसे 3 और 5 का औसत 4, 4 और 5 का औसत 4.5, 3 और 6 का औसत, इसी तरीके से उनका औसत बीच में रहेगा। ओके, अगर मैं कहता हूं 2 और 3 का औसत तो 2.5, ढाई जिसको बोलते हैं। 10 और 12 का औसत 11। ये जो जितने भी नंबर आपने बोले, इनका औसत देखना तो हमेशा छोटी और बड़ी के बीच में होता है। इसका मतलब है अगर आप देखें तो इसका आंसर 60 और 90 के बीच में रहेगा। अगर हम ऑप्शन पर जाते हैं तो हमारे सारे आंसर ऐसे हैं जो 60 और 90 के बीच में है। मतलब कि हम यहां पर तुक्का भी नहीं लगा सकते, बट वहां पर हम एक चीज सीख सकते हैं कि अगर मैं यहां पर इसका रेशियो निकालता हूं 60 और 30 का, तो ये रेशियो जो आता है ये आ जाता है 2:3। कितना आ गया? 2:3। 36 जा और 32 जा 60 एंड 33 जा 90। अब रेशियो निकल के आ गया। आप ये रेशियो माइंड में कैलकुलेट कर सकते थे। इनके बीच कितने डिफरेंस है? 1 एंड 2 3 5। इसका मतलब है 1/5 कर दो। यानी अगर हम इसको परसेंटेज में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई बाई 100, इसका मतलब है 20% जो है एवरेज स्पीड आएगा। तो 60 का अगर मैं 20% कैलकुलेट करता हूं दैट विल बी 12। 60 प्लस 12 कितना हो गया? 72। ओके, अगर मैं बात करता हूं 90, तो 90 का 20% 18 कम कर दो तो भी कितना आएगा बच्चों? 72। तो एवरेज निकालने का एक नया तरीका आप सभी के बीच आ चुका है। वो कौन सा है? रेशियो मेथड, परसेंटेज मेथड। तो एवरेज स्पीड आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं विदाउट एनी कैलकुलेशन। ओके, बस हमें रेशियो में कन्वर्ट करना है। जैसे देखिए 12 है और 18 है, इनका रेशियो आ गया 2:3। इट मीन्स कि 1/5 आ गया, 1/5। या तो आप चाहो 25% कर सकते हो, 20% कर सकते हो, नहीं तो 1/5 कर सकते हो। अब आपको पता है 12 का 1/5 करोगे तो दैट विल बी 2/5 आ गया। 5 2 जा 12, 2 5 2 जा 10, 2
12/5। तो देखो 12 में 2, आंसर क्या होगा? आंसर 12 होल 2/5 विल बी योर आंसर। फर्स्ट आंसर जो आपका है वो आंसर हो जाए। कहने का मतलब है रेशियो निकालते ही आप क्वेश्चन को कर लोगे। रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है, रेशियो निकालना है, ये दिमाग में रखना है। किसका रेशियो निकालना है? स्पीड का निकालना है। स्पीड का निकालना है या तो परसेंटेज से कर लो या तो रेशियो से कर लो। ओके, आप चाहते तो यहां पे ऐसे भी कर सकते थे। 60 का 1/5 कितना होता है? 12। इसका मतलब है 12 ऐड कर दो, हो गया आंसर आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 45 एंड 36। हमारा रेशियो जो होगा 36 और 45 के बीच में होगा, ये आपको पता है। इसका मतलब है 36 और 45 का जो रेशियो है दैट विल बी 4:5। इट मींस कि जो रेशियो आया दैट विल बी 1/9। किसका 1/9? किसका 1/9? तो 36 का अगर 1/9 करते हो दैट विल बी 4। 36 प्लस 4 कितना हो गया? 40। 40 विल बी आंसर। आप देखते ही क्वेश्चन कर सकते हैं एवरेज स्पीड, बिना कुछ किए आप एवरेज स्पीड कर सकते हैं, फ्रैक्शन का यूज कर सकते हैं, परसेंटेज का यूज कर सकते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे करना चाहते हो। वन मोर क्वेश्चन आपके लिए। एक व्यक्ति है, निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय करता है और वापस आरंभिक बिंदु पर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से लौटता है। कुल यात्रा के लिए व्यक्ति की औसत गति किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। आपको पता है एक ऑप्शन है 50, 48, 42.5 एंड 45। तो आपको भी ऐसे करना है बिल्कुल सेम सिमिलरली। 40 एंड 60 का जो रेशियो है दैट विल बी 2:3, दैट विल बी 1/5। अगर मैं 1/5 40 का करता हूं दैट विल बी 8 ऐड कर दो दैट विल बी आपका 48 आंसर। कितना सिंपल है ना, बस आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस करना है। इससे आसान तरीका आपको औसत चाल में और नहीं मिलेगा। तो औसत चाल पढ़ने के लिए इस तरीके का यूज करना है, प्रैक्टिस करना है। मैथ से संबंधित किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी चैप्टर में अगर आपको दिक्कत हो तो हमारे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। एपेक्स एजुकेशन सोहना, ओके, और नंबर है 9990679679। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें इन चीजों को, ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आपको करना है बच्चों। बहुत ही सिंपल सा है कि 55 में वो ऐड करना है 75, 70 से माइनस करना है। मतलब कि जो स्मॉलर नंबर है उसमें वो उसका ऐड करना था और जो लार्जर है उसको वो लेस करना था। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बाय बाय, थैंक यू।